नाज़रीन, पीडीएम के साथ बहुत बड़ा हाथ हो चुका, स्पेशली मुस्लिम लीग नून के साथ जो आए थे इमरान खान को माइनस करने, इमरान खान को सियासत से आउट करने, मगर अब इनकी खुद की ही सियासत खत्म हो चुकी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से मुस्लिम लीग नून के साथ बड़ा हाथ किया गया, स्पेशली ताकतवर हल्कों की जानिब से, क्योंकि इनको भी अब पता ये चल चुका है कि मुस्लिम लीग नून की अब सियासत खत्म हो चुकी है। मुस्लिम लीग नून को अब कोई वोटर्स वोट देना इनको पसंद नहीं करता है, और जो इन्होंने ये 10 से 15 माह के अंदर जो हाल इस मुल्क का इस टब्बर ने स्पेशली मुस्लिम लीग नून ने आके किया है, ये आज से पहले इतना नुकसान या इतनी बुरी हालत पाकिस्तान की किसी ने नहीं की गई है। तो इसी हवाले से गुज़श्ता रोज जो एक प्लान लॉन्च किया गया था कि इमरान खान को माइनस करके शाह महमूद कुरैशी को पाकिस्तान का अगला वज़ीर-ए-आज़म बनाया जाए, इस हवाले से किस तरह ये प्लान लॉन्च किया गया और कैसे ये प्लान जो है ये चंद मिनट के अंदर ही जबरदस्त चंद मिनट के अंदर ही फारिग कर दिया गया, तो इसके ऊपर तफसीलन बात करनी है। फिर नाज़रीन, साद रिजवी के हवाले से बड़ी अहम खबर सामने आ रही है कि साद रिजवी क्या अब सच में इमरान खान की हिमायत में बोल उठे हैं, कैसे और क्यों साद रिजवी की जानिब से ऐसी स्टेटमेंट जारी की गई है। बड़ी अहम स्टेटमेंट है साद रिजवी ने जो आज जारी की है, इसके ऊपर तफसीलन बात करनी है। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को अंत तक लाजमी देखिएगा ताकि जो तमाम तफसीलात हैं आप आसानी से समझ सकें। नाज़रीन, मैं बात कर रहा था कि ये पीडीएम का टब्बर आया था इमरान खान को माइनस करने, इमरान खान को गिरफ्तार करवाने, मगर अब इनकी खुद की जो सियासत है ये दाव पर लग चुकी है। अब मुस्लिम लीग नून को ये कन्फर्म हो चुका है कि अब हमारा जो सियासत में रहना बड़ा मुश्किल है जब तक इमरान खान को हम बाहर ना कर दें सियासत से। इमरान खान के बगैर हम इलेक्शन में नहीं जा सकते हैं। इनको ये गलत फहमी थी कि जो फवाद चौधरी को लॉन्च किया गया, फवाद चौधरी शाह महमूद कुरैशी से मिलने गए, तो ये जो इस हवाले से सलीम साफी की जानिब से भी खबर सामने आई थी। उन्होंने कहा था कि जहांगीर के कहने के ऊपर फवाद चौधरी अडेला जेल शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात करने के लिए गए थे। तो आगे चलकर मैं आपको बताऊंगा कि शाह महमूद कुरैशी ने फवाद चौधरी को क्या कहा, किस तरह इनकी बोलती बंद कर दी गई थी और फवाद चौधरी मुंह लटकाए जेल से बाहर आए और आकर जो इनकी जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी वो नहीं की गई, उल्टा पीडीएम के ऊपर, मुस्लिम लीग नून के ऊपर और पीपल्स पार्टी के ऊपर ही ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चले गए। तो इस हवाले से नाज़रीन, सलीम साफी ने कहा कि जहांगीर के कहने पर फवाद चौधरी मुलाकात करने के लिए गए, क्योंकि ताकतवरों को नाज़रीन अब ये कंफर्म हो चुका है कि मुस्लिम लीग नून भी अब इस मुल्क को संभाल नहीं सकती है। तो इनको भी पता है कि अगर कोई एक जमात है जिसकी इस वक्त पॉपुलैरिटी है, मकबूलियत है, तो वो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को माइनस ये नहीं करना चाहते हैं, इनके ऊपर पाबंदी नहीं लगाना चाहते हैं। तो इनको पता है कि अगर तहरीक इंसाफ ही ऐसी जमात है जो इलेक्शन लड़ सकती है और इलेक्शन में कामयाबी हासिल कर सकती है, तो ताकतवरों की जानिब से जहांगीर, क्योंकि ताकतवरों का बंदा है, ये एक कंपनी का बंदा है, ये पता है सबको, तो इनकी जानिब से ये जिस तरह एक नई पार्टी भी लॉन्च की जा रही है और उसकी अब खबरें आ रही हैं कि उसकी रजिस्ट्रेशन के हवाले से बाकायदा हिदायत जारी कर दी गई हैं। जहांगीर की जानिब से बाकायदा लीगल टीम को भी ये मशवरे दे दिए गए हैं, मशावरत के लिए बुला लिया गया कि इनकी नाअहली को कैसे अब खत्म करवाना है। तो अब जहांगीर बड़े एक्टिव हो चुके हैं। तो नाज़रीन, यहाँ पर मुस्लिम लीग नून के साथ हाथ ऐसे हुआ, पार्टी या हुकूमत इस वक्त ये चाहती थी कि पीटीए को तोड़कर, इमरान खान को तोड़ के हम इनकी सियासत खत्म कर देंगे और फिर इलेक्शन अनाउंस कर देंगे, मगर अब ये इलेक्शन अनाउंस करना भी इनके लिए मुश्किल होता जा रहा है। अब ये जान छुड़ाना चाह रहे हैं कि हम किसी भी तरह से इस हुकूमत से जान छुड़ाएं और असम्बलियां तोड़ के हम बाहर निकलें, इलेक्शन कैंपेन करें, ताकि हमारे पास कोई तो ऐसा सिनेरियो, कोई तो ऐसा मंशूर हो जो हम अवामी मुहिम के अंदर, इलेक्शन मुहिम के अंदर हम चला सकें। तो अब इनकी जानिब से नाज़रीन ये प्लान बनाया गया, जो मुस्लिम लीग नून के अंदरूनी हल्के हैं इनके अंदर अब ये सोच पाई जा रही है, ये प्लान डिस्कस किया जा रहा है कि हम असम्बलियों को अपनी मुद्दत पूरी होने से पहले ही तहलील कर दिया जाए, चाहे 1-2 रोज या एक हफ्ता पहले ही असम्बली तहलील कर दी जाए, क्योंकि अगर असम्बली तहलील करेंगे फिर 3 माह का केयर टेकर सेटअप जो आएगा, अबूरी हुकूमत आएगी, तो फिर उसमें ये तमाम तर जो मलबा है, ये IMF की शराइत इन्होंने अब माने, क्योंकि IMF बड़ी कड़ी शराइत रख रहा है, तो IMF मुआहिदे की तरफ अब ये नहीं जा रहे। IMF का जो फैसला है मुस्लिम लीग नून की जानिब से अब इसको खत्म कर दिया गया है। तो क्योंकि अब ये जो बजट पेश करेंगे बड़ा अवामी दोस्त बजट इनकी जानिब से कहा जा रहा है, पेट्रोल सस्ता कर दिया गया, तो सरकारी मुलाजमिन को तनख्वाहें बढ़ाने का फैसला कर लिया गया,
तो अब इनका प्लान ये है कि हम बजट ऐसा दें, अवाम दोस्त बजट देकर जाएं, IMF की कड़ी जो शराइत है इनको मानने से इनकार कर दें, जो अबूरी हुकूमत है उसके ऊपर सारा मलबा गिरे और हम ये इलेक्शन में ये मंशूर लेकर चले कि देखें जी हमने तो अवाम के लिए फायदे किए, अवाम को पेट्रोल सस्ता करके दिया, अवाम के जो बजट है अच्छा दिया, अवाम के लिए महंगाई कम की है। तो ये इनका जो बजट प्लान है ये भी इंशाल्लाह नहीं चलेगा, इसमें भी इनको नाकामी मिलेगी। और अब इनको एक चीज ये साफ नजर आ चुकी है कि अगर अबूरी सेटअप आता है तो हो सकता है अबूरी सेटअप लंबा खींचा जाए। तो इस हवाले से फवाद चौधरी को लॉन्च किया गया है और शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात के लिए इनको भेजा गया। शाह महमूद कुरैशी को मनाने की कोशिश की गई कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ को लेकर हम आगे चलते हैं। दो ऑप्शन रखी गई, एक ये कि हम मिलकर एक नई पार्टी बना लें, जैसे जहां से नई पार्टी बनाई जा रही है, तो इसके अंदर हम सब जो पाकिस्तान तरीके इंसाफ के सीनियर रहनुमा जो छोड़ कर जा रहे हैं इसमें शमूलियत इख्तियार कर लें। तो शाह महमूद कुरैशी की जान से फिर इसको इनकार किया गया। दूसरी शर्त ये रखी गई या इनको तजवीज़ ये पेश की गई फवाद चौधरी की जानिब से कि आप खान साहब को कायल करें, खान साहब को मनाएं कि वो फिलहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की चेयरमैनशिप से पीछे हट जाएं और आप चेयरमैनशिप संभालें, पाकिस्तान के अगले वज़ीर-ए-आज़म आप ही बने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्लेटफॉर्म से, और इस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही अगला जो इलेक्शन है ये जीते और अगली हुकूमत संभाले, आप वज़ीर-ए-आज़म बने। तो शाह महमूद कुरैशी की जानिब से फवाद चौधरी को साफ अल्फाज में यह कह दिया गया, दो टोक अंदाज में कहा गया कि चौधरी साहब आप किस खुशफहमी में हैं, खान साहब के बगैर हम कुछ नहीं हैं। खान साहब के बगैर अगर हम खान साहब को माइनस करते हैं तो हम किस मुंह से, किस बात के ऊपर अवाम से जाके वोट लेंगे, हमें वोट देगा कौन। तो फवाद चौधरी को जब ये बात सुननी पड़ी तो उसके बाद इनका मुंह उतर चुका था और बोलती इनकी बंद हो चुकी थी, क्योंकि कुछ दिन पहले फवाद चौधरी खुद ये कहते हुए सुनाई दे रहे थे मीडिया के ऊपर कि इमरान खान को अगर माइनस कर दिया जाए तो इमरान खान के बगैर हमें वोट कौन देगा, हम अगर वोट लेंगे तो इमरान खान ही की वजह से, इमरान खान के नाम के ऊपर ही हम वोट लेंगे। मगर अब इनका ये जो प्लान है ये प्रोपेगेंडा भी बुरी तरह से पिट चुका है। शाह महमूद कुरैशी ने साफ इनकार कर दिया है और अब शाह महमूद कुरैशी के हक में सोशल मीडिया के ऊपर बाकायदा ट्विटर के ऊपर ट्रेंड्स चल रहा है इनकी वफादारी का, इनके साथ निभाने के हवाले से इनकी जो काफी ज्यादा पजीराई की जा रही है। तो आगे बढ़ते हैं, एक और खबर आपको जाते जाते देता चलूं कि साद रिजवी के हवाले से बड़ी अहम स्टेटमेंट सामने आ रही है कि जो बात खान साहब कर रहे हैं, जो बात खान साहब अवाम के हक में अवाम के लिए कर रहे हैं, वही बात आज साद रिजवी की जानिब से कर दी गई है। साद रिजवी ने बड़ी अहम स्टेटमेंट जारी की गई है। साद रिजवी ने कहा कि मैदान की जंग है ये मर्दों की तरह लड़नी चाहिए, ना कि एक भगोड़ों की तरह, क्योंकि जिस तरह खवातीन के साथ अब जेलों में खबरें आ रही हैं, जेलों के इनके साथ बदसलूकी या ज्यादती की जा रही है, नारवा सलूक रखा जा रहा है, इस हवाले से साद रिजवी की जानिब से ये स्टेटमेंट जारी की गई। तो दूसरा, साद रिजवी की जानिब से कहा गया, एस्टेब्लिशमेंट के नाम इनकी जानिब से अहम पैगाम जारी किया गया, जो बात खान साहब कहते हैं। साद रिजवी ने कहा कि हम किसी ऐसे शख्स की हिमायत नहीं कर सकते हैं जो आइन की हदूद से बाहर काम करता हो। इन्होंने एस्टेब्लिशमेंट को कहा कि एस्टेब्लिशमेंट को चाहिए कि बॉर्डर तक महफूज रहे, बंद कमरों में होने वाले फैसलों में जो फैसले हैं ये हमें किसी तौर पे कबूल नहीं है। तो अब ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है, ये साद रिजवी की जानिब से जारी की गई है, जिसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जोड़ा जा रहा है, क्योंकि यही बात खान साहब कर रहे हैं कि बंद कमरों में फैसले हमें कबूल नहीं है। अगर तो खान साहब की हिमायत में साद रिजवी आते हैं तो ये बहुत बड़ी सपोर्ट और बहुत बड़ी हिमायत होगी कप्तान के लिए।